कैसे हैं आप? हाँ, है ना। हमने अभी हाल ही में नया साल सेलिब्रेट किया। कुछ घरों के गुजिया और नमकीन पड़ गए होंगे। हाँ, खत्म हो गया, केक खत्म हो गया है, खत्म हो गया। बस यही है, केक बनता है, हम खाते हैं और केक खत्म हो जाता है। हो गया क्रिसमस। नहीं, ये नहीं है क्रिसमस, ये नहीं है न्यू ईयर। हाँ, खूब अच्छा अच्छा रिश्तेदारों से प्रेज लॉर्ड जय मसीह कर लिए, खूब मुस्कुरा लिए, गले मिल लिए। और दिसंबर और जनवरी गुजर गई, उसके बाद फिर वापस वैसे नहीं। ये मसीहत नहीं है। आमेन, हालेलुया। मैं यहां हूं सामने, और इसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है, और उसके बाद वापस वही जीवन जीने के लिए शुरू हो जाते हैं। फिर दुख, फिर कमजोरी, फिर परेशानी, फिर हम बीमार हो जाते हैं, फिर चंगाई चाहिए, फिर छुटकारे चाहिए, फिर आशीष चाहिए। फिर दुख हो जाता है, फिर रिश्तेदार परेशान करते हैं, फिर पड़ोसी परेशान करते हैं, फिर घर वाले परेशान करते हैं, फिर परेशान होने लगते हैं, और फिर मसीहत कम हो जाती है। ऐसे बोझ से दबे लोगों, यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। क्या बोला? एक ही बार में विश्राम है वो, बार बार विश्राम नहीं जाने की जरूरत। कोई निकाले यशाया, मेरे साथ एक वचन, यशाया का 40 निकाले, 40वां अध्याय, और 40वें अध्याय का कोई 30वां वचन पढ़े। 30 हाँ। कौन है तरुण? हाँ, तरुण का मतलब होता है जवान। हाँ, और श्रमित हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। कौन? क्या है ठोकर? चलते समय पैर में पत्थर आ जाना ठोकर है? हाँ, क्या है ठोकर? ठीक है, आगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वही नया बल पाएंगे। हाँ, वे काबू के समान उड़ेंगे। हाँ, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। हालेलुया। दो लोगों के विषय में है यहां पर। एक तो वो है नॉर्मल मसीह, जिनको क्रिसमस के बाद फिर से थकान हो जाती है, और न्यू ईयर के बाद से वापस उनको दुख आ जाता, कुछ नया नहीं रहता, सिर्फ नया साल का नया रह जाता, बाकी होता कुछ नहीं है नया, वो वैसे ही रह जाते। पूछो क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का डर मानते ही नहीं है। इनको लगता है परमेश्वर कोई मजाक होगा, बाइबल में बस लिखा हुआ है, कौन परमेश्वर है, क्या कर लेगा हमारा। हाँ, हालेलुया। नहीं नहीं, परमेश्वर, अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कौन है ना, तो थोड़ा सा शुरू से कभी पढ़ा, 40वां अध्याय पढ़ लेना पूरा। पूरा 40वां अध्याय अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कौन है। लिखा है, वचन एक छोटा सा बता देता हूं। लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी प्रजा को शांति दो, एक जगह पर। और तीसरे वचन में कहता है कि किसी की पुकार सुनाई देती कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा का एक राजमार्ग चौरस करो। और यहां में लिखा हुआ है कि किसने, 12वां वचन बताता, किसने महासागर को चुल्लू से नापा। किसको? किससे नापा? क्या है चुल्लू? ऐसे नापा। किसने? कौन है वो? तो वो परमेश्वर है जिसने महासागर को चुल्लू से नापा, वो है परमेश्वर। हाँ? और किसने बित्ते से आकाश को नापा? परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर परमेश्वर है, उससे डरना भी है, उसकी इज्जत भी करना, उसका मान सम्मान भी करना, और वचनों को सुनना भी और चलना भी है। तो जो कोई भी परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा मान सम्मान देंगे, जो कोई परमेश्वर को परमेश्वर के जैसा प्रेम देंगे, जो कोई परमेश्वर से डरेंगे, उनके लिए लिखा हुआ कि सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो डरेंगे नहीं, और लिखा है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। करेंगे नहीं, लिखा है करते जाएंगे, मतलब रेगुलर रहेगा वो चीज, वो आशीष बनी रहेगी। आप पे बुढ़ापा नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप हमेशा जवान बने रहोगे, एनर्जी से भरे रहोगे, सामर्थ्य से भरे रहोगे, परमेश्वर के प्रेम से भरे रहोगे, और कोई आपसे, कोई शत्रु सामने खड़ा नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर यहोवा की बात जोते कि प्रभु मैं नहीं कर रहा कुछ, आप कर दो। हम नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ने जाएंगे शत्रु के घर पे, हम नहीं जाके उसको धमकी देंगे, आप कर दो। बाट जोना मतलब परमेश्वर पर भरोसा रख के उस पर चलते जाना, या खुद ही एफर्ट लगाने लगना। नहीं नहीं, बाट जोना मतलब इंतजार करना उसके न्याय का। खुद ही इतने बड़े मुंह लेके हम ही न्याय बन जाए, हम ही भग दे सब, तो आदमी बात ही करना बंद कर देगा आपसे। क्या करेगा? और हर बार दोष किस पे लगाएगा? अरे ये जो है ना, ये बहुत बहुत ऐसा करता है, ये बहुत बोलता है, बोल बोल के इतना कर देता है कि भी जरूरत नहीं पड़ती किसी चीज की। आपको पता है रिश्ते दुखी हैं आपस में, एक दूसरे, कोई समझता नहीं किसी को।
अभी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, मनुष्य से, मतलब मेल पर्सनालिटी से ऐसे मिलता हूं, वो ना रोते हैं मेरे पास तकलीफ बता के कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुनती और इतना बोलती है कि मैं ऐसे चुपचाप सुनता रहता हूं। क्यों? वो पत्नी बाइबल नहीं पढ़ती होगी शायद, मेरे हिसाब से तो। हालेलुया। बाइबल नहीं पढ़ती, अगर बाइबल पढ़ती तो वो अपने मुंह को बंद रखती, शांत रखती। ठीक है, शांत रखती। और परमेश्वर का भय मानना मतलब जो आज्ञा है पत्नियों की, पतियों के लिए, दोनों के लिए आज्ञा है ये। किसी घर में अगर आवाज आ रही है तो वो घर लगता है बाइबल पढ़ने वाला घर होगा या परमेश्वर पे चलने वाला घर होगा? नहीं हो, मैं मानता ही नहीं इस बात। जिस घर से हल्ला की आवाज आ रही है वहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बाइबल पढ़ने वाला हो, और अगर पढ़ने वाला तो कैसा पढ़ने वाला है भाई, और पढ़ के कौन सा मतलब निकालने वाला है? हालेलुया। ये शिक्षा है, परमेश्वर का भय मानना शिक्षा है। परमेश्वर का भय माना है अब्राहम ने, परमेश्वर का भय माना है इसहाक ने, परमेश्वर का भय माना है याकूब ने, हमने भी। आप अगर चाहते हो कि सिर्फ आशीष, तो अगर आप आज्ञाकारी नहीं है परमेश्वर के, परमेश्वर के वचनों को सुनते नहीं, उसका मान नहीं देते हैं, उस पर बने नहीं रहते हैं, उस पर अपने आप से एफर्ट लगाते, तो कैसे परमेश्वर। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने अभी दिसंबर जाते जाते बड़ी बड़ी परमेश्वर ने बड़ी बड़ी काम किए। मेरा काम है सिखा देना, बता देना, चेतावनी देना। मैं डराना नहीं चाहता, चेतावनी जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है चेतावनी दो, तो चेतावनी देना है। अगर हम नहीं देते तो हमसे भी नाराज हो गए तो क्या करूं? मैं क्यों नाराज करूं? लेकिन परमेश्वर, मुझे बोला गया है कि क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है इसलिए तुम मरो। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं बोल रहा है, सबको लगता है कि उसका पेट भर जाए, यहां भी भीड़ भर सकती है बहुत सारी, लेकिन क्योंकि मैं सच्चा और खरा बोलता हूं इसलिए आदमी डरता है। उसको तकलीफ हो सकती है सुन के, उसको लगता है मेरे लिए हो रही, टारगेट रीच है। नहीं, ये टारगेट रीच नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से सच्चाई है। जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज सुनो लोगों, परमेश्वर की आवाज सुनो, मसीह हो परमेश्वर की आवाज सुनो, पासवान की आवाज में सुनो, परमेश्वर की आवाज सुनो, परमेश्वर की इच्छा पर कान लगाओ कि वो क्या चाहते हैं आपसे। वो निश्चित ही आपको आशीषित ही करना चाहते हैं, बढ़ाना ही चाहते हैं। अगर हम नहीं बढ़ रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं कठोर है या अपनी मनमानी करने वाले लोग हैं। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो ये देखो कि परमेश्वर ने तो आशीष दे दी है। यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग से, क्रूस पर से बोला कि सब पूरा हुआ। क्या बोला? सब पूरा हुआ। दूसरे दिन में ईस्टर संडे मनाते हैं, मतलब सब उस दिन ब्लेसिंग शुरू, नया जन्म यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने बोला कि मैंने शरीर की मृत्यु सह ली, अभी तुम आत्मा की नई आवाज और नई सामर्थ और नई इच्छा और नए पावर में चले जाओ। तो हम सब ने यीशु मसीह पा लिया। हम पेंटिकोस्टल्स है, आत्मा के चलाए चलने वाले। किसके? और अगर आप आत्मा से आत्मा को पहचानते नहीं हो, शरीर को बस जानते, तो क्या हम वो वाले मसीह हैं? हालेलुया। हम पेंटिकोस्टल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हम? उसका मतलब क्या है? पेंटिकोस्ट के दिन पर भरोसा रखने वाले, कि जिस समय परमेश्वर का आत्मा उतरा, वही पतरस और वही चेले जो एक जगह छुप के बैठे थे वो प्रेरित हो गए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा उन सबके अंदर आ गया और अब वो बोलने लगे। तो डर का आत्मा है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, जीत का आत्मा है। अगर आप जीते नहीं है, आप खुश नहीं है, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके घर पे बैठे बैठे शत्रु परास्त नहीं हो रहा तो काहे के मसीह हो? हालेलुया। अगर आपके घर पे बैठे बैठे जीवन में काम नहीं हो रहा, आज ब्लेसिंग नहीं हो रही, तो किस बात के मसीह हो? क्योंकि ये आनंद तो तुम जानते ही नहीं हो। जीत किसे कहते हैं? हालेलुया। दानियल के जीवन में, दानियल सिर्फ छोटी छोटी बातों तक से परमेश्वर से प्रेम प्रकट करता रहता, यहां तक कि खाना कौन पूछने आ रहा था कि दानियल तूने रात में क्या खाया या तू क्या खाने वाला, लेकिन वो इस बात को समझता था कि मैं ये नहीं खाऊंगा। वो कुछ भी चीज हो सकती है। वो एक मर्यादा है अपने मसीहत और अपने परमेश्वर से प्रेम और अपने परमेश्वर से डर के लिए, जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया है, क्योंकि वो भी परमेश्वर के डर भय से जीते चले आए। हम सब भी जो परमेश्वर के डर भय में जीते हैं, हमको अपने बच्चों को भी वही डर और भय बताना। लेकिन ये बता कौन सकता है मालूम? जो खुद परमेश्वर के भय में चला हो वो। यीशु मसीह ने बोला जैसा मैंने पिता को करते देखा, हाँ वैसा मैं भी करता हूं। वो क्या करता है? वो चंगाइयां करता है, छुटकारे, उद्धार। हालेलुया। वो करता है क्योंकि परमेश्वर ने वही किया है।
आमान हालेलुया। हमको डरना है परमेश्वर से। मैं लोगों को बिठाता हूं, घर बुलाता हूं, इधर आओ, यीशु मसीह के नाम में मेरे घर आओ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे काका, जो कोई भी मेरे रिश्तेदार, आज मेरे साथ बैठो, चाय पियो और सुनो परमेश्वर क्या कहता है, और लिख लो कागज में, और उससे अच्छा यहां लिख लो। उसके बाद अगर कोई दुख उठाए तो मेरी कोई गलती है? हालेलुया। उसके बाद अगर किसी पर श्राप लौट आए तो मेरी कोई गलती है? उसके बाद अगर किसी पे तकलीफ लौटे तो मेरी गलती है क्या? नहीं है। मैंने बताया भी और चेताया भी। बताना और चेतावनी दोनों दे दिया मैंने। अभी मैं क्या करूं? मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अभी अभी आप देख लो। हाँ, वचन मैं नहीं कहता, ये यशाया भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह की भविष्यवाणी की है उन्होंने। वचन कहता है, छोटा मोटा आदमी नहीं है यशाया। लिखा है तरुण तो थक जाएंगे, थकते रहते हैं, और हाँ, और जवान जो है ठोकर खा के गिर जाएंगे। जवान का ठोकर खाना मतलब ऐसा कि अपने अपने किसी भी चीज में, अपनी लालसाओं में, अपनी इच्छाओं में, अपने शरीर में ठोकर खा के गिर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, जो सही मायनों में, हमारा परमेश्वर से डरना बुद्धि का आरंभ है, लिखा है। अगर आप परमेश्वर से डर रहे तो आप बुद्धिमान मनुष्य हैं। और परमेश्वर कहता है तुम डर रहे हो गए, कुछ नहीं जानो, सिर्फ डरो। मैं कहता हूं कोई वचन नहीं जानो, शास्त्री मत बनो, फरीसी मत बनो, सिर्फ परमेश्वर से डर लो। अगर आप डरने लगोगे ना, परमेश्वर आप पर प्रकट करने लगेंगे। परमेश्वर आप पर प्रकट। मैं डरा परमेश्वर से, मैंने डरा, मैं सबसे पहले डर के घुटनों पे मैं घर से बाहर नहीं गया। मैं डर रहा था कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उसने मेरी बुद्धि खोल दी। हालेलुया। क्योंकि मैं डर गया, इसलिए परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली और मेरे लिए, सबके लिए बताया जो जो यहां आता है। और वो एक कनेक्शन हो गया, एक तरह का कुछ वायर कनेक्ट हो गए मेरे उनके, क्योंकि मैं डर गया था परमेश्वर से। हालेलुया। क्षमा मांगा मैंने उस डर के लिए, प्रभु मैंने ये किया, मेरे से गलती हो गई, माफ कर दो मेरे को भी। और उसने मेरी गलती को स्वीकार कर लिया और मुझे बेटा बना लिया। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए प्रकट। डे वन में जानता हूं, जब आप मेरे सामने आते हो, पहले दिन से मुझे पता होती है चीजें, पहले दिन से। लेकिन जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता तब तक खुद को मानते ही नहीं कि चोर। और कहीं तो ऐसे जो चोरी के बाद भी, पकड़े जाने के बाद भी मानते ही नहीं है कि मैंने पाप किया, मैंने चोरी की। लेकिन जो मान लेता है वो क्षमा किया जाता है। वचन कहता है यहां पर एक पक्षी के विषय में बात करते हैं। वो पक्षी है उकाब। कौन है उकाब? क्या क्वालिटी है उसकी? क्या उकाब की क्वालिटी क्या है? सीधा ऊपर की तरफ उड़ता और बहुत ऊंचा और सबसे ऊंचा। एक क्वालिटी हो गई। और दूसरी क्वालिटी, उसको दिखता भी बहुत अच्छा, आंखें तेज रहती है। और तीसरी क्वालिटी, वो किसी भी पकड़ लेता है, फाड़ देता है। हाँ, अभी चलो उकाब बुढ़ा हो गया, उकाब के पंख गिरने लग गए। अब उकाब की चोंच आधी हो गई, पंजे नाखून टूट गए, घिस गए। अब हालेलुया। उकाब के विषय में, जिसके विषय में लिखा, अगर उकाब बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने आप को आइसोलेटेड कर देता है, खुद को छुपा लेता है, वो दूर कर लेता है अपने आप को। और छुपाने के बाद वो इंतजार करता है। उसको बोलते हैं बाट जो होना। उसको पता है ये नेचुरली, ये नया आने वाला है परमेश्वर की ओर से, जिसने उसको जीवन दिया है। वही परमेश्वर वापस से ये करने वाले हैं कि उसकी चोट फिर से नहीं आएगी, उसके नाखून फिर से नहीं आएंगे, उसके गिरे हुए थके पंख फिर से नहीं होंगे और पूरे खुलेंगे और फिर से वो जवान हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए उकाब के विषय में बताया गया, उकाब वापस जवान हो सकता है, लेकिन तब तक वो अपनी कोशिश नहीं करता था तो होने की, वो इंतजार करता है। वो बाढ़ जो होता है उस परमेश्वर की, जिसने उसे ताकत बख्शी है। उसको पता है ये ताकत आई है तो कहां से आई है और कौन दे सकता है। ये ताकत परमेश्वर ने दी है और वही दोबारा भी देगा। बुढ़े हो जाने के बाद भी वो तुमको जवान कर देगा। वो आंखें भी धुंधली हो जाती है, सुनो, उसको देखना भी बंद हो जाता है, उसकी आंखें भी नई हो जाती हैं। यीशु मसीह में शाऊल, जिस समय शाऊल का दर्शन, जिस समय शाऊल ने यीशु मसीह को देखा, जैसे ही देखा उसने, उसकी आंखों से छिलके गिरे। क्या गिरा? ये वही धुंधलापन गिरा संसार का,
जो ताकत, जो सामर्थ उसने देखा था, उसको लगा कि बस यही सारा वैभव है जो मैं जानता हूं, वो सबसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी आंखों से छिलके गिरने का मतलब ये कि उसका पुराना मनुष्यत्व गिर गया। तब उसको पता चला कि ये कितना बड़ा परमेश्वर है। जैसे कि यहां परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया कि चुल्लू से महासागर को नाप देता है। तो उस समय पता चला शाऊल को कि यह परमेश्वर कौन है जिसके लोगों को मैं पकड़ के बंदी बना रहा हूं। तब उसने जाना कि यीशु मसीह कौन है जो दर्शन में देखता हूं, मेरी आंखें चुदिया गई, मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्या है ये आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कौन, कितना बड़ा परमेश्वर है ये। उसने सरेंडर किया वहां, सही मायनों में उसका मुंह बंद हो गया। ना उसने कुछ खाया, ना उसने कुछ पिया, ना उसने कुछ देखा। जो एक बार उसने देख लिया परमेश्वर यीशु मसीह का बड़ापन, तो वो कुछ खा ही नहीं पाया। वो सिर्फ 3 दिन यही सोचता रहा, इससे लड़ रहा हूं मैं, इससे कैसे लड़ूंगा। ये तो आकाश में से बात करता है, ये गुंडे नहीं भेजता, ये लोगों को नहीं भेजता, ये तो आकाश में से बात कर रहा है। ये आकाशवाणी है, ये उसको आकाशवाणी बोला गया। हालेलुया। आकाश में से बात कर रहा है वो। ये कौन है? वो आकाश में से पुकार कर कहता है, बात करता है आकाश पे से। वो कोई माइक नहीं लगवाता, कोई डीजे नहीं लगवाता, कोई बड़े साउंड सिस्टम नहीं लगवाता। वो आकाश से मनुष्य से बात कर लेता है, नाम के साथ कहता है, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। शाऊल बोलते मेरी कोई औकात है जो मैं सताऊं आप। हाँ, परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया, किसी जाति विशेष से नहीं, किसी धर्म से, किसी बोली से नहीं। परमेश्वर ने सारी सृष्टि से प्रेम किया है, सारे संसार से प्रेम किया। और ये हमें सिखाया गया कि कैसे परमेश्वर के करीब बने रह सकते हो। ये एग्जाम्पल है उकाब का। सिर्फ उकाब सिर्फ परमेश्वर की बनाई एक मखलूक है, एक चीज है, एक पंछी है, ऐसा बोलते। परमेश्वर ने बड़े बड़े, परमेश्वर के पास दूत भी है बहुत सारे, दूतों का काम अलग है। लेकिन क्योंकि हम संसार की बात करते हैं, तो संसार में ही परमेश्वर ने एक बताया कि एक पंछी बनाया है मैंने। वो पंछी के साथ क्या है? वो पंछी बाढ़ जो होता है, वो पंछी इंतजार करता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज अगर उसके नाखून गिर गए तो कल ही आ जाएंगे। कितने दिन में गिरेंगे, गिरने वाले हैं, उसको पता है। आपका नाखून टूटा है किसी का? यहाँ पर, यहाँ बैठे लोगों, कभी कोई नाखून टूटा है? मेरे टूटे 20 के 20, ये भी पूरे 10, वो भी नहीं, वो 2 है खाली, 12 टूटे, 12 नाखून टूट चुके मेरे। और कई यहाँ पर बैठे लोगों को जिन्होंने देखा है एक आध सिचुएशन ऐसी जब मेरा नाखून टूटा था। बहुत तकलीफ होती है जब 3rd डिग्री है वो, आपका नाखून टूट जाना। उसमें मेरे को लगता है कम से कम 15-20 दिन से ज्यादा समय लगता है दोबारा नाखून शुरू होने में, टूटने के बाद। हम मनुष्यों का एक नाखून टूट जाए तो 15 दिन 20 दिन में एक आध शुरू हो जाता है निकलना, उसका प्रोसेस है लंबा। तो उकाब का पूरे नाखून नए आना, पूरे पंख नए आना, ठीक है, चोंच नहीं आना, आंखें नहीं होने में कितना समय लगता हो। लेकिन उकाब को पता है अपने पूर्वजों से, उकाब को पूर्वजों से पता है कि हाँ नया मिलता है। अभी कौवे को मिलेगा कि नहीं उसका नहीं पता, लेकिन उकाब को पता है उसके पूर्वजों से कि हमको नया मिलता है। चुपचाप बैठ जाओगे, छुपा लो खुद को, नहीं तो कोई मार देगा तुमको, मर जाओगे तो नया जन्म कैसे पाओगे। और वो करने वाला यही करता है, जवानों को ठोकर खिला देता है कि मर जाओ, शराब में मर जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, क्योंकि तुमसे पाप हुआ है। हालेलुया। इसलिए जवान गिर जाते हैं। गिरना यही है जवानों का। वो उनको पता है कि सबसे ज्यादा अभिलाषाएं किसको होती है? जवानों को होती है। भाई ये कहना है एक्सपेरिमेंट, सब चीजें उनको नहीं करना है, और वो सबसे पहले उनको पटक देता है। उसके बाद वो चले जाते हैं नशे में, वो चले जाते हैं डिप्रेशन में, वो चले जाते हैं दुख में। यहां तक कि माँ बापों से भी ठीक से बात नहीं करते। उनको ढूंढना पड़ता माँ बाप को, कोई इसका कोई मित्र ढूंढो जो बहुत क्लोज होगा, वो शायद बात कर ले। अगर हालेलुया। एक मनुष्य से मिलाया गया था, एक नहीं बहुत सारे मनुष्य से मिला। एक की स्टोरी सुनाता हूँ। एक ऐसा मनुष्य मिला जो बहुत डिप्रेशन में चला गया, हो नशा करने लगा। पत्नी अलग रोती, माँ अलग रोती, सास भी रोती, सब रोते। उस मनुष्य को जब सब करके वो हार गए, तो उन्होंने कहीं से सुना कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और इस मनुष्य के द्वारा बात करता है।
बोले इस मनुष्य को बुलाओ। उस मनुष्य के लिए वो लोगों ने बहुत तरह की मिठाइयां मंगाई, महंगी वाली, चांदी की प्लेट में सजाई वो मिठाइयां, और बहुत सुंदर ग्लास में पानी में। नहीं, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, तुमको जो चाहिए वो ले लो पहले, ये बाद में देना। ये रख, मेरे को मालूम है बहुत है तुम्हारे पास, रखो, अभी देना सही जगह, जब आएगा तब देना। अभी रख लो, अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो वो ले लो जिसके लिए मैं यहाँ आया, तुमने मुझे बुलाया, वो है यीशु मसीह। वो लड़का दीवाना हो गया मेरा, यीशु मसीह का मतलब। वो मुझे बाहर गेट पे छोड़ने जाने वाला था, वो मुझे पीछे ले गया और बोलता मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपका चेहरा दिख रहा, बहुत अच्छा लग रहा, मेरे को लग रहा मैं आपको देखूं बस। मैंने क्यों देखना चाहता तू? बोले बस मेरे को कुछ अच्छा लग रहा है आपके साथ। वो नशे से बाहर आ गया, नशे से बाहर आ गया और मेरा राइट हैंड बनने के लिए तैयारी करने लगा। हालेलुया। उसको यीशु मसीह से प्रेम हो गया था, यीशु मसीह का सच्चा होना, यीशु मसीह का हो जाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन दिया, ऐसा वादा किया मेरे साथ। और उसके बाद कुछ समय के बाद वापस से वो जवान ठोकर खा गया। पूछो क्यों? क्योंकि वो पूरे समय यीशु मसीह में बना नहीं रह पाया। खुद को आइसोलेटेड करना मतलब संसार से खुद को हटा देना, अपने आप को संसार से, अभिलाषाओं से, सारे सुखों से, सारे खुशियों से खुद को हटा के अपना आनंद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में ढूंढना। मैं जानता हूं कि बड़ा मुश्किल है ये जवानों के लिए, मतलब उनकी लालसा, उनकी इच्छाएं, उनकी खुशियां, उनके जॉय, उनके मजे अलग है। हालेलुया। और वो परमेश्वर में नहीं मिल सकते उनको। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के प्रेम को समझोगे नहीं, मैं बता रहा हूं, आपको लग रहा है अचानक से कि आपके जीवन में तरक्की आ गई कहीं से, तो ये अचानक नहीं हुआ है। ये अगर आप तरक्की करने लग गए हो, आपको लग रहा है कि यार हम बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं, आगे बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं, तो कभी भी ब्रेक लग सकता है, आपको क्या पता। आमीन, हालेलुया। जो जड़ें हैं आपकी, जहां से आप शुरू हुए हैं, जहां से आप उठ रहे हैं, उसको कभी नहीं भूलना है कि कौन सी डोरी है जो ऊंचाई पर लगातार लेके जा रही है, आपकी तरक्की कर रही है। कौन है? वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो आपको निरंतर बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी जड़ मजबूती से किसी पानी के पास लगी तो पोषण पाओगे आप। अगर वो जड़ काट दी जाए या आप खुद ही पिंड छोड़ा के कहीं और गड़ जाओ, सोचो कि हम गड़ जाते हैं चलो, तो क्या पनप पाओगे? वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में, वचन मतलब डर, भय, प्रेम तुम में बना रहेगा, तो तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम। तो लोग ये इस बात को समझते ही नहीं, इस बात को ग्रहण ही नहीं करते, इस बात को महसूस ही नहीं करते कि सिर्फ परमेश्वर में ही तरक्कियां, परमेश्वर में उन्नति, परमेश्वर में सारे वैभव, परमेश्वर में, और वो ही आपको बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि ये ऐसी पदोन्नति है जिसको कोई चुरा नहीं सकता, कोई चोर, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जो धन मैं तुमको देता हूं उसको कोई चुरा नहीं सकता चोर। बाकी कोई भी, बाकी जितनी भी संसार की बातें हैं, आपका पद, आप छुट्टी लो, आपका पद किसी और को दे दिया जाएगा, क्योंकि उनको तो काम चाहिए। अमन, हालेलुया। मेरा पद परमेश्वर उसको देगा, अगर मैं काम करना बंद कर दूं किसी और को पद मिल जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का दिया पद मुझे पसंद है, घमंड से मैं महिमा करता हूं परमेश्वर की। अपने चुने जाने पे घमंड करता हूं कि परमेश्वर आप पर घमंड है मेरा। ये नीच और तुच्छ को चुन लिया, अनपढ़ को चुन लिया परमेश्वर ने। हाँ, हालेलुया। लेकिन चुना किसने? परमेश्वर ने। मैं किसका हूं? परमेश्वर का हूं। एक गीत गाते हैं, तेरा हूं प्रभु में तेरा हूं, यीशु में तेरा हूं। हाँ, हमारा परमेश्वर में होना हमारे लिए गौरव की और आशीष और उन्नति की बात है। परमेश्वर से डरना बेवकूफी नहीं है, बुद्धि का आरंभ है। अगर आपको ये लगता है कि अरे परमेश्वर परमेश्वर क्या, परमेश्वर पूरे टाइम पर क्या मजा, परमेश्वर में जीवन में क्या मजा है, खुशियों में क्या मजा है, शरीर में क्या मजा है, हाँ लालच में क्या मजा है, और ये चीजों में क्या मजा है, बहुत मजा है वैसे। मतलब मैं तो अभी चक्कर आ जाएगा मेरे को, मैं मजा याद करूंगा तो क्यों करूं मैं याद संसार के। हालेलुया। लेकिन हाँ, हमारा आइसोलेटेड रहना अपने आप में एक आनंद है। और सुनो, आइसोलेटेड हो भी नहीं सकते जब तक परमेश्वर चाहेंगे नहीं, या परमेश्वर आपके साथ नहीं होंगे, तब तक आप आइसोलेटेड भी होगे, वाली हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। अभी मैं किसी को बोलूं कि मैं एक सेमिनार करने वाला हूं, सुनो,
वो सेमिनार 24 घंटे का होगा। उस सेमिनार में खाना नहीं मिलेगा, उस सेमिनार में पानी भी नहीं मिलेगा, उस सेमिनार में बाहर जाने को भी नहीं मिलेगा, उस सेमिनार में सिर्फ वॉशरूम जाने मिलेगा अगर आ जाए तुमको तो। हाँ, और पूरे समय हम महिमा करने वाले हैं। कितने लोग आएंगे? बोलो मैं तो आऊंगी, बोलो ऐसा। हाँ, आप तो आ ही जाना, कोई आए ना है हमारा। क्यों बोलने को कलेजा लगता है भाई, बोल तो दो आप। ऐसा मेरे भाई साहब कर दे ऐसा तो हालेलुया, सच में हो गया ऐसा तो। हाँ, सच में ऐसा हो गया। इसके लिए आप परमेश्वर में कितनी देर रह सकते हैं? ये एक बोतल में बंद रहने जैसा है जिसमें सांस भी नहीं जाती। जवान लोग इसलिए ठोकर खाते हैं कि वो ये बोतल में बंद नहीं रह सकते, आइसोलेटेड नहीं हो सकते, वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर में खुद को बांध के रखना और उसमें उसके जैसा बने रहना ही सही मसीहत है। अपनी मर्यादा, अपनी बाउंड्री खुद बनाना अपने आसपास कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। अभी सोचो, कभी परमेश्वर ना करे ऐसा। मैं खुद पे क्यों बोलूं? आप किसी चर्च में जाते हो पुराने और वहां आप अच्छी अच्छी शिक्षाएं पाते हो, आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और आपको वो शिक्षा बहुत अच्छी लगती हो और आपको वहां परमेश्वर की मौजूदगी महसूस होती हो, और आप उस मनुष्य को किसी पान के टपरे के पीछे छुप के धुआं निकालते देखें, कैसा लगेगा? या वो अपने बच्चे के सामने, दुनिया के सामने प्रीच करे, प्रकट करे, और शाम को बढ़िया अपने उसके कमरा ही महक जाए, ऐसा कुछ पी ले वो, ऐसा महकता हुआ कोई चीज पूरा घर ही महक जाए जैसे। हालेलुया, तो ये कैसा लगेगा? आमीन हालेलुया। परमेश्वर में रहना और बने रहना, क्योंकि परमेश्वर यहां बढ़ते रहने के लिए बोल रहे हैं। तुम बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो परमेश्वर में सबसे पहले रहना, खुद में परमेश्वर में आ जाना बस। मैं आपको बताऊं, मेरा एक भाई था, वो सबसे पहली बार कैथोलिक चर्च के अलावा वो भाई मुझे फुल गॉस्पेल चर्च लेके गया था, जहां मैंने देखा एक छोटी सी जगह है, ये भी बहुत चौड़ा हॉल है। वो हॉल शुरू में इतना चौड़ा भी नहीं था, एक लंबा सा एक हॉल है, वहां पर बहुत सारे, एक जगह ऊंची सी कुछ बनी है, वहां वो लोग बजा रहे और परमेश्वर की बातें हो रही। मैं वहां गया, बहुत मेरा सिर दुखने लगा, मैंने इतना हल्ला यहां से चलो, मैं नहीं रह पाया वहां। जवानी की बात बता रहा हूँ, मैं वहां खड़ा नहीं रह पाया पूरे टाइम। वो परमेश्वर परमेश्वर में क्या परमेश्वर परमेश्वर कर, चलो बस करो, हो गया भी बहुत, इतना इतना परमेश्वर बहुत है भाई, हमसे इतना झेला नहीं जाएगा, हम जा रहे हैं वापस, हम चले। फिर वो ले गया आदमी मुझे पकड़ के, फिर चर्च में लेके गया, वो फिर बिठाया उसने, फिर परमेश्वर 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 परमेश्वर। मैं बोला ये क्या परमेश्वर? मैंने बोला भाई मैं 2 मिनट में आता हूँ, मैं बाहर घर भाग गया वहां से। हालेलुया, क्योंकि इतना परमेश्वर हम लोग अभी सोना ही नहीं था। अभी कितना परमेश्वर सुनेंगे भाई? 5 ठीक है, चर्च जाते हैं हम लोग, ऐसे समय पे जाते हैं जब वर्शिप खत्म हो जाती, जाके बैठो थोड़ा सुनो, थोड़ा लग लगे खत्म हो, उड़ जाओ, चर्च हो गया। हम इसी चर्च को जानते हैं बचपन से। हाँ, परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है वो बुलाता है। हमने सुना था बहुत बचपन में, एक सिंगर थे, वो गाया करते थे, यीशु बुलाता तुम्हें। मैं क्यों बुलाता है यीशु? हाँ, वो कहता मैंने तुमको चुना है, तुमने नहीं। वो तब से ही बुला रहा है यीशु, बचपन से ही यीशु बुला रहा है, जवानी से ही यीशु बुला रहा है। बोला छोड़ ही नहीं पीछा, वो पीछे ही नहीं छोड़ रहा, वो हर जगह कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाए। कोई आए, वो सड़ा सा देखने वाला आदमी झोला टंगा, ये पकड़ लो, एक बुक देके चले जाए, उसमें लिखा यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। ये इधर आओ, ये पकड़ो, वापस लेके जाओ, क्यों लाते हो बार बार मेरे सामने? बोले यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। मैंने मारूंगा मैं दोबारा में से बात बोला तो। हाँ, मैंने कौन है यीशु मसीह? मेरे जीवन में कुछ किया नहीं, मैं क्या को मानू उसको? ये पकड़ो अपना पर्चा, वापस जाओ। फिर आया, फिर बोला यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। मैंने ये तो पीछे ही नहीं छोड़ रहा यीशु मसीह यार, ये हालेलुया। ये यीशु मसीह प्यार करता है, ये यीशु मसीह बुलाना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपकी जैसे भी आप हो उससे प्यार करता है। आप जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, गुंडे हो, मवाली हो, पियक्कड़ हो, बुरे नशे करने वाले हो, व्यभिचारी हो, कैसे भी हो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। लेकिन कहता है कि मैं प्यार करता हूं तेरे लिए, मैंने अपने जख्मों को, मेरी चोटें, मेरे लहू को देख और बदल जा। खुद को आइसोलेटेड कर ले। जो कुछ तेरा डैमेज है मैं नया करूंगा, तेरे नाखून भी नए करूंगा, तेरी चोच भी नहीं करूंगा, तेरे जीवन को नए करूंगा।
हर साल मैं 31 तारीख की रात में पीठ साफ करता हूं ऐसे करके। क्यों हंसे आप लोग मेरा पीठ साफ करना? क्यों करता हूं? नहीं नहीं नहीं, पुराने छोरे जो लगे रहते हैं जख्मों वाले, उन मैं छोरे हटा देता हूं कि इस बार ये नया साल आया, और बड़ा लाना इस बार, और बड़ा छोरा मारना। वो जगह तो बना दो, नहीं कहां मारोगे? वो पूरा पीठ साफ करता हूं मैं, पुराने छोरे निकाल देता हूं और जख्मों पे नया तेल लगा के खड़ा हो जाता हूं कि लो। यीशु मसीह ने बोला मैंने मारने वालों को पीठ है और नोचने वालों को गाल दी है। मैं मसीह में हूं, सच में, सच में पीठ साफ करता हूं हर बार मैं, मारो। तैयार रहता हूं। वचन कहते हैं संसार ने मुझसे बैर किया है, ये तुमसे भी करेंगे, बड़े बड़े छोरे मारेंगे, लेकिन मेरे लिए लिखा है मैं हालेलुया। वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। फिर से एक साल में मैं नया बल प्राप्त करता हूं, और आज वो सीक्रेट बता रहा हूं फिर से। नए साल के पहले संडे को, वो नया साल वाला अलग है, ये पहला संडे ये है, साल का पहला मानो तो ये है मेरे हिसाब से। संडे सर्विस ये है, तैयार हो जाओ फिर से, चुन लो एक तरफ, शुद्ध पवित्र और नया बल प्राप्त करते रहोगे कि नया रोग, नया श्राप, नया बंधन ले लोगे इस साल। क्या लोगे? गरीबी लोगे क्या? नहीं, फिर से नया बोझ लोगे, नया नौकरी ढूंढोगे इस बार। थोड़ा नई सरकारी नौकरी के लिए थोड़ा प्रार्थना कर देना भाई साहब। हालेलुया। हाँ, वो भी नया होने वाला रहता है, वो भी रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल, श्राप रिन्यूअल। हाँ, क्योंकि मैं नहीं कहता, वचन कहता है अधूरे सुधार से विपत्ति। जिस दिन 2014 में जब हम पहली बार यहाँ पे चर्च लगा था, तो ये छत टूटी थी और यहाँ से पानी बह रहा था, और मैं कह रहा था हम राजाओं की संतान है, परमेश्वर हमको राजाओं जैसे रखा था, और यहाँ से लेके वहां तक पूरे घर के बर्तन लगे थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की वाचा थी कि मैं तरक्की करूंगा, मैं नया करूंगा, मैं नया करूंगा, मैं नया करूंगा। वो नया, क्योंकि हम ईमानदारी से परमेश्वर की बात जो रहे थे, वो नया एक्चुअली उसने किया है, नया कर दिया, सब नया कर दिया है, सब कुछ नया। और जैसे ही दरवाजे बाहर निकलते थे तो इतना खतरनाक सिचुएशन थी यहाँ पर, तकलीफ थी, बहुत दुख होता था मेरे को। मैं दरवाजे से बाहर नहीं जाता था, मेरा मन दुखता था, फिर वो पुराना वाला मेरा मन जागता था, तो मैंने नहीं, वो मैं वापस नहीं लाना चाहता, वो जीवन में छोड़ आया हूं, अभी मैं वो नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं बाट जोता रहा, मैं इंतजार करता रहा, मैं इंतजार करता था परमेश्वर की ओर से काम हो जाने की, परमेश्वर की ओर से मन बदल जाने की, परमेश्वर की ओर से तैयारी हो जाने की, परमेश्वर की ओर से सब हो जाने की। ठीक है, हम लाख बुरे हो सकते हैं, हम लाख कैसे भी नशे में हो सकते हैं, किसी भी चीज में हो सकते हैं, लेकिन हमको सीरियस होना है इस बात के लिए, इस बात के लिए सीरियस होना कि यीशु मसीह ने अल्प आयु में, मेरे हिसाब से अल्प आयु है, 30 साल 33 साल की उम्र में कोई संसार का सुख नहीं देखा यीशु मसीह, कोई संसार का सुख नहीं, और हमारे लिए सब कुछ लिखा है, दास का स्वरूप, उसके पास सारे अधिकार हैं, उसके चेलों के पास इतने अधिकार हैं कि वो आग गिरा सकते हैं। तो स्वयं यीशु मसीह परमेश्वर के रूप प्रकट है, पृथ्वी पर है, चल फिर रहा है, कर सकता है कुछ भी। अभी यीशु मसीह ने बोला एक जगह पर कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। ये कौन बोल सकता है? हाँ, बस सिर्फ परमेश्वर ऐसा बोल सकता है, और नहीं, क्योंकि उसको पता वो कर सकता है। एक गाड़ी खड़ी है, उसमें चाबी लगाना है, वो चालू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, जब समय आएगा तब वो कर सकता है। लेकिन वो ये कह रहा है कि मेरा समय भी नहीं आया, अभी क्यों कर दूं मैं? उसको पता है मैं आया ही इसलिए हूं कि मैं करूं, और फिर किया, बोले भर दो पानी से, घड़ों को मुंह तक पानी से भर दो। उस पर आशीष बोली, वो दाखरस बन गया, बन गया, हो गया चमत्कार, आश्चर्य कर्म हो गया। आश्चर्य कर्म वो कर सकता है, 14 साल की उम्र में पानी को दाखरस बना सकने वाला, क्या अपनी मृत्यु रोक नहीं सकता था? अगर खुद चाह लेता तो अपना जीवन नहीं जी लेता, सब कर सकता था, उनसे कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको पता है मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं संसार का सुख भोगूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं
मैं इसलिए आया हूं कि वो सारे के सारे परमेश्वर के लोगों को उसके करीब पहुंचा दूं, इसलिए आया हूं। इजराइल की खोई हुई भेड़े, हम जानते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर के सामर्थ को, प्रकट है, सब कुछ प्रकट है, लेकिन हम इस बात को समझते क्यों नहीं है कि परमेश्वर की बात जोड़ने के बाद ही हम नया बल प्राप्त करेंगे। नहीं तो बीमारी आएगी, आपको तोड़ के चली जाएगी। मैंने ऐसे बीमारियों के नाम सुने जो रिकवर होने में बहुत समय लेती है। कोरोना अभी ये पड़ोस में अभी तक चल रहा है, वो रिकवर नहीं हो पा रहा मनुष्य। क्यों? कमजोरी है, प्लेटलेट्स डाउन हो जाना, ये वो बड़ा बहुत भारी भारी चीज है। हाँ, नया बल पाने में बहुत समय लग जाता। लेकिन मैंने तो ऐसा देखा हूं कि 3rd स्टेज पे मरता व्यक्ति, ऐसा वो पल्स वीडियो है मेरे पास, एक मरते आदमी का वीडियो, मरा है वीडियो, ऐसे हो गए पल्स, कितनी हो गई थी। और मैंने बोला सुनो तुम मरोगी नहीं। क्या बोला? तुम नहीं मरोगी। तो बोले नहीं, आप सब बोल, डॉक्टर भी बोलते मरने ही वाली हूँ इसमें। पहले तो अस्पताल नहीं मिल रहा था, अस्पताल मिल गया, मिलने पे तो अभी मर ही जाऊंगी। मेरे नहीं मरोगी, सुनो मेरे को परमेश्वर का तुम नहीं मरोगी। वो नहीं मरी अभी भी है वो। क्यों बताऊं कौन? ये बड़ा छोरा, और 3 है 4 भी हो सकते, 4 5 है, 5। हाँ, अभी निकाल दिया, मैंने झाड़ दिया इस बार। अभी जगह बनाना भाई, और भी कोई मारेगा तब तो मार के चले गए, अभी जगह बनाने दो, औरों को भी मौके दो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर में होना और परमेश्वर से डरना और परमेश्वर में बने रहना ही आपको नया बल देगा। आप उड़ेंगे और दौड़ेंगे और थकित नहीं होंगे। मसीह में दौड़ लगाना, मसीह में बढ़ना और चलते चलते बोर हो जाना, और हो जाओ थोड़ा कितना मसीह में चलेंगे हम, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सुख थोड़ा छूट गया था, कुछ आनंद अभी छूट गया था, कुछ नशा अभी बाकी है, कुछ अभी छूट गया था, कुछ बच गया था, अभी ये करते हैं पहले, फिर वापस आएंगे मसीह में। वहां मसीह यही खड़ा रहना, हम भी थोड़ा मजा लेके आ रहे हैं वापस। हाँ, फिर जाए, फिर वही गंदगी, फिर पूरे मुंह पे पोत लें गंदगी, और फिर ऐसे देखा, अरे मसीह तुम दूर हो गए हो, आएंगे अभी थोड़ा लहू दो ना, थोड़ा धोते हैं ऐसे, फिर आएंगे, खड़े हो जाएंगे अपना चेहरा लेके सामने, हाँ कि हम मसीह हैं। हालेलुया। वो कहता है कि, और परमेश्वर यीशु मसीह भी कितना दयालु है। वो क्या कहता है कि धर्मी यदि, तो अभी 6:30 हुआ है क्या, और 7वां करके मानोगे क्या कि मान जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। किसी का लहू बहाना, खून बहाना, और एक आध बूंद दे के नहीं कहीं तिलक कर देना, नहीं। लहू बहाना, बहना मतलब क्या होता है? हाँ, बह जाना। अभी तेल गिर गया, इतने से कटोरी में तेल रखा है और तेल गिर, उसको क्या बोलेंगे? गिर गया। और बहना मतलब फ्लो में जाना, चीजों का बह रहा है। वहां पर बाइबल में बहने पर एक जगह लिखा हुआ है कि एक स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी, उससे पूछो बहना, बहता ही रहता, वो बंद ही नहीं होता, मरने पे हो गई, वो खड़े नहीं हो जा रहा, चल नहीं पा रही, वो घसीटते हुए यीशु मसीह के दामन छूने गई। हालेलुया। बहना, वैसा बह रहा था शरीर से, सिर से लेके पैरों तक से लहू बह रहा था यीशु मसीह के, बह रहा था। उसको खड़ा रखा गया था, यहां सिर में कांटे थे, चेहरे पे चोटें थी, और बाकी पूरे शरीर पे बह रहा था खून। एक आध जख्म नहीं, जख्मों की बात करें हम, कि यहां से भी बह रहा था, पैरों से भी बह रहा था, भाला भी, मतलब बह रहा था, और वो सह रहा था ये सब। उसके लिए ये वैसा सा था कि तोड़ दो मेरे नाखून, तोड़ दो मेरी चोंच, मेरे पंख काट डालो, देखो ये अब भी नए होंगे 3 दिन बाद, और ऐसे ही मैं तुमको दे दूंगा, तुम भी उड़ना और तुम बोल देना और हो जाएगा। वही अधिकार के साथ, वही अधिकार उतरा है, यीशु मसीह स्वयं उतरा है अपने चेलों पर और उसके मानने वालों पर, आप पर और मुझ पर, वही यीशु मसीह सामर्थ के साथ। तो उसका वही मर्यादा भी है हम सबों पर, उसकी मर्यादा भी रखनी है हमको कि किसका आत्मा धारण करके चलते हैं। उसकी मर्यादा भी रखनी है कि उसने कोई शौक मौज नहीं की। अगर आप मसीही है तो शौक मौज की जगह आपकी नहीं है।
हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य लेके चलते हो आप। आपको पता है एसिड को प्लास्टिक की बोतल में, कांच की बोतल में या लकड़ी की बोतल में किस में रखा जाता है? क्यों? अगर प्लास्टिक में डालोगे तो क्या होगा? पेपर की बोतल में डालोगे क्या होगा? वचन कहता है सामर्थ्य मिट्टी के पात्र में रखा है। कौन है मिट्टी का पात्र? हम है। मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी से मिल जाता है, लेकिन उसका आत्मा हमारे अंदर है, उसका सामर्थ्य है। हम नॉर्मल लोग नहीं है, हम चुने गए लोग हैं जिसको परमेश्वर ने पसंद किया और डिजाइन किया है कि इसमें रहेगा पवित्र आत्मा। हाँ, और चलेगा फिरेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो है भवन जो चले भी फिरे भी। ये जरूरी नहीं है कि अभी एक कुंड है, कुंड के बाजू में स्वर्गदूत आता तो कुंड हिलाता था, ऐसा था जो पहले कूद गया वो चंगा हो जाता था, बाकी एक आध महीने से पड़ा हुआ। अभी स्वर्गदूत कल आएगा। अब भाई रिश्तेदार किसी की ज्यादा थे तो पहले फेंक देते थे उसको, वो हिला और बोला कैसे पड़े यार? बोला थोड़ा कुंड है प्रभु, थोड़ा कुंड हिलाते हैं, मेरा आज नंबर कभी आजकल में आ जाएगा। अरे बोले उठ जा, अपनी घड़ी उठा घर जा। हालेलुया। बोले अरे स्वर्गदूत नहीं, ये तो मनुष्य मेरे जैसा। ये क्या बोलता है? ये बोलता अपनी खटिया उठाओ घर जा। वो उठाता और घर चला जाता, वो बोल सकता है। हालेलुया। फोन पे एक नया मनुष्य बोलता भैया वो पत्रिका कुछ फोन पे हो सकता है क्या? मैंने फोन पे सर्जरी हो सकती है, तुम विश्वास करते हो क्या? बोले हाँ मैं तो करता हूं। मैंने कल लिख लेना यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कैसे हमारा परमेश्वर में, हम कैसे उस परमेश्वर को कैसे लेते हैं? बोझ है क्या परमेश्वर? ओ प्रभु क्या जबरदस्ती हमारे जीवन में आ गए, लेके घूम रहे हैं आप? कैसा क्यों आ गए हमारे पे? क्यों आ गए आप? हमको तो जीवन जीना है, खुशी, हमको संसार का सुख चाहिए, हमको दुबई जाना है, हमको अमेरिका जाना है, हमको पैसा कमाना है, हमको 1 लाख रुपए 5 लाख रुपए की नौकरी दिला दो हमको। यही है क्यों परमेश्वर? बोझ हो प्रभु तुम, पैसा बस देते जाओ, बाकी तो तुम बोझ ही हो, रोते रहते हैं तुमको रोज रोज हम। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं ले सकता। अगर कोई पूरे साल 10 साल भी कोई किसी तरह की ट्रेनिंग कर ले और अपने आप को लायक बना दे, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। इंस्टीट्यूट है परमेश्वर का डर, जो अगर आपके अंदर आ गया वो सिखाएगा। वही है लिंक। बुद्धि का आरंभ होना, बुद्धि की शुरुआत होना परमेश्वर का डर है। अगर वो डर आ गया तो शिक्षा आएगी उसके पीछे, वो शिक्षा आई तो रास्ते आएंगे उसके पीछे, क्योंकि मार्ग सत्य, क्या मार्ग और सत्य मतलब, तो उसी में यीशु मसीह है। अगर आप अपने आप को मसीह बोलो और झूठों से भरे हुए हो तो मसीह हो। यीशु मसीह ने बोला कि मैं सच हूं, तुम सत्य को जानो, तुम्हें सत्य ही स्वतंत्र करेगा, झूठ और गप नहीं। फिर से पढ़ते, कोई इस बार दूसरा मनुष्य पढ़े, मुझे सच में पढ़ेगी, सुनीता आंटी पढ़ेंगी, पढ़ो। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं बोलो मैं नया बल प्राप्त करूंगा, मैं उकाबों के समान होऊंगा, मैं दौड़ूंगा और समेत ना होऊंगा, मैं चलूंगा और थकूंगा नहीं। बंद करो आंखों को अपनी जहां बैठे हैं आप।